आज है 22 अप्रैल 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकारी विभागों में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, बिना टेंडर सीधे कर सकेंगे खरीद। यूपी के सभी सरकारी विभागों में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। सभी सरकारी और उनके अधीनस्थ कार्यरत संस्थाएं राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड आदि से बिना टेंडर के नामांकन के आधार पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकेंगे। इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दी गई। 2030 तक केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही रहेंगे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया कि सरकारी कार्यों के लिए ईवी की खरीद पर प्रचलित ऊपरी अधिकतम सीमा को भी शिथिल कर दिया गया है। कोरोना में निराश्रित बच्चों को भी मिलेगा अटल आवासीय विद्यालय योजना का लाभ। सरकार ने दी एनओसी। निर्धन श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई अटल आवासीय विद्यालय योजना का लाभ अब कोरोना के कारण निराश्रित हुए बच्चों को भी मिल सकेगा। योजना की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन के इस प्रस्ताव का उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की 57वीं बैठक में अनुमोदन किया गया था, जिसे शासन की ओर से एनओसी दे दी गई। योजना में संशोधन के बाद अब श्रमिकों के बच्चों के साथ साथ कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए पात्र बच्चों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। यूपी में बेहतर होंगी स्वास्थ्य सेवाएं। 14 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता के लिए आवेदन जल्द। चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण 14 मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता के लिए जल्द आवेदन करेगा। फिलहाल इन कॉलेजेस का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, बल्कि करीब 60% पूरा हो चुका है। योगी सरकार की एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के तहत प्रदेश के 27 जिलों के मंडलीय और जिला चिकित्सालयों को अपग्रेड कर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। इसमें पहले चरण में 5, दूसरे में 8 और तीसरे चरण के 14 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। खान अधिकारी भर्ती के लिए इंटरव्यू 27 एवं 28 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में प्रोफेसर के 1, उत्तर प्रदेश आयुष के 31 पदों और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के 17 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में प्रोफेसर इल्मुल अदबिया के 1 पद, उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में प्रवक्ता पैथोलॉजी के 9 पदों, प्रवक्ता एनाटॉमी के 4 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 25 अप्रैल, प्रवक्ता सर्जरी के 10 एवं प्रवक्ता फिजियोलॉजी के 8 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 26 अप्रैल और भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के 17 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 27 व 28 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम। बिना कनेक्शन उपयोग कर रहे परिवारों को दिया जाएगा कनेक्शन। योगी सरकार प्रदेश के हर घर हर परिवार को बिजली कनेक्शन का तोहफा देने जा रही है। प्रदेश में अब एक भी घर अंधेरे में नहीं रहेगा। इसके साथ ही बिजली चोरी पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत 5 वितरण निगमों में कुल 3.27 करोड़ विद्युत उपभोक्ता हैं। इसमें से घरेलू प्रयोग हेतु कुल संयोजनों की संख्या 2.88 करोड़ है। सीएम योगी समेत इन मंत्रियों का ब्लू टिक हटा, लेकिन अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों का बरकरार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सरकार के ज्यादातर मंत्रियों का ब्लू टिक शुक्रवार को ट्विटर ने हटा दिया। सीएम योगी के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के भी ब्लू टिक हटा दिए गए। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज नेताओं के टिक अभी भी बरकरार हैं। नलकूप योजनाओं से बोरिंग के लिए मिलेगा भारी अनुदान। उत्तर प्रदेश बोरिंग योजना में से कुथली नलकूप योजना का संचालन सन 1985 से ही प्रदेश के किसानों के लिए किया जा रहा है। ये विभाग की फ्लैगशिप योजना है, जो सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले सभी लघु एवं सीमांत किसानों को नलकूप प्रदान करती है। बता दें कि ये योजना पूरी तरह से फ्री बोरिंग योजना नहीं, लेकिन इसमें किसानों को अधिकतम 10,000 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। सामान्य जाति और पिछड़े वर्ग के किसानों को अधिकतम 7,000 और वहीं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के किसानों को 10,000 रुपए का बोरिंग अनुदान दिया जाता है। योगी सरकार के निशाने पर हर बड़ा माफिया अपराधी। जाति धर्म नहीं, अपराध की प्रकृति देखकर हो रही कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभियान चला रही योगी सरकार जाति धर्म देखकर एक्शन नहीं लेती, बल्कि उसके निशाने पर हर वो अपराधी है जो खुद को जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह समझता है। ऐसे अपराधी जिन्होंने पूर्व की सरकारों के संरक्षण में अपराध का पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया था। वसूली, हत्या, रेप, लूट और अवैध कब्जे जैसे जघन्य अपराध इनके लिए मामूली घटनाएं हुआ करती थीं, जिन्हें न पुलिस का डर था और न ही किसी एक्शन की परवाह। आज ऐसे सभी अपराधी प्रदेश सरकार की सख्त छवि और अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति से भयभीत हैं। यूपी के सभी नगर निगमों और बड़ी नगर पालिकाओं को मथेंगे सीएम योगी। बीजेपी करेगी धुआंधार प्रचार।
निकाय चुनाव में अपना वर्चस्व कायम कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए भाजपा धुआंधार प्रचार की तैयारियों में जुट गई। मतदाताओं तक पहुंचने के लिए घर घर दस्तक देने के साथ ही पार्टी जल्द ही चुनावी जनसभाओं की श्रृंखला आज शुरू करने जा रही है। पार्टी के सभी मोर्चे भी निकाय चुनाव में प्रचार के लिए तैयार किए जा रही व्यूह रचना को आक्रामकता प्रदान करेंगे। डीएम ने बदला स्कूल का समय, केवल 5 घंटे खुलेंगे कक्षा 8 तक के सभी विद्यालय। भीषण गर्मी और लू को ध्यान में रखते हुए हाथरस डीएम के आदेश पर बीएसए ने विद्यालयों का समय बदलने का आदेश जारी कर दिया। अब सुबह स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 5 घंटे खुलेंगे। गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सुबह से ही गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, दोपहर को तेज धूप और लू चलने लगती है। गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी विद्यालय जाने वाले बच्चों को होती है। वाराणसी में हाउस टैक्स करेंगे काम, सपा नेता ओम प्रकाश सिंह बोले 27 साल से जनता को ठग रही बीजेपी। वाराणसी नगर निगम के लिए चुनाव प्रभारी नामित पूर्व मंत्री व गाजीपुर के जमानिया से विधायक ओम प्रकाश सिंह ने शुक्रवार को भाजपा पर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा का वाराणसी नगर निगम में 1995 से लगातार मेयर पद पर कब्जा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के लिए काशी की जनता तरस रही है। बीते 27 साल से जनता को ठगा जा रहा है। ज्ञानवापी से जुड़े प्रकरण की कल नहीं हो सकी सुनवाई, अवकाश के कारण अगली तिथि तय नहीं। वाराणसी सिविल कोर्ट में स्थानीय अवकाश घोषित होने के कारण शुक्रवार को ज्ञानवापी से जुड़े एक ही प्रकृति के 7 मामलों के एक साथ सुने जाने के मसले पर सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई की अगली तिथि क्या होगी, इस संबंध में 24 अप्रैल को कोर्ट के खुलने के बाद ही निर्णय होगा। भदोही में सपा ने किया नगर पालिका और नगर पंचायत के 5 प्रत्याशियों का ऐलान। भदोही जनपद में निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए अध्यक्ष पद के 5 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। जिले की 2 नगर पंचायतों में अभी सपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। बीते चुनाव को देखते हुए सपा की तरफ से जारी लिस्ट में बहुत कम अंतर से हारे प्रत्याशियों पर ही दांव खेला गया, जो भाजपा के लिए सरदर्द बन सकता है। चित्रकूट को मिला समग्र शिक्षा में प्रधानमंत्री पुरस्कार, पीएम मोदी ने डीएम को किया सम्मानित। प्रभु श्री राम की तपोभूमि का आध्यात्मिक गौरव को पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने देश में झंडा बुलंद किया। समग्र शिक्षा में अव्वल आने पर प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को सम्मानित किया। डकैतों के आतंक और पिछड़ेपन से जूझ रहे चित्रकूट की अब तस्वीर बदली है। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा में काफी सुधार हुआ है। एसएससी में 7,000 से अधिक नौकरी। जो व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं उसके लिए पहली नौकरी यूपीएससी से जुड़ी है। 1261 पदों के लिए 35 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड के लिए 69 पदों पर भर्ती। जो अभ्यर्थी 25 साल से कम है और उनकी लंबाई 167.5 सेंटीमीटर है, वे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसरो में 63 पदों पर भर्ती है। पॉलिटेक्निक पास अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। अब सीबीआई भी जुटाएगी अतीक अहमद की मौत का ब्यौरा। कोर्ट ने 5 मई तक मांगी डिटेल रिपोर्ट। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। न्यायिक जांच आयोग भी बनाया गया। अब सीबीआई भी अतीक की मौत का ब्यौरा जुटाएगी। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय विक्रम सिंह ने शुक्रवार को प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल के अपहरण मामले की सुनवाई के दौरान अतीक की मौत की रिपोर्ट तलब करते हुए सुनवाई के लिए 5 मई की तिथि तय की है। मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने और 45 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागज पर हस्ताक्षर कराने के मामले में अतीक अहमद के साथ ही उमर अहमद भी आरोपी है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। विदेश भागने की है आशंका। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। पुलिस को अफशान अंसारी के विदेश भागने का शक है, इसलिए ये लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसकी जानकारी धनंजय मिश्रा, सीओ सिटी मऊ ने दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और पंजाब समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नोटिस से संबंधित सूचना पुलिस को जारी की। उस पर हाल ही में पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। बाईपास पर मकानों को बचाने के लिए फिर हुआ सर्वे। कस्बे के किनारे प्रस्तावित 4 लेन बाईपास के निर्माण से बंधे एक किनारे के मकानों को बचाने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई। लोक निर्माण विभाग और बाढ़ खंड के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का सर्वे किया। उनका कहना है कि सर्वे के आधार पर अनापत्ति हासिल करने के लिए नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक 25 मीटर बंधे की चौड़ाई में 5 मीटर में टंच का निर्माण होगा। बंधे की 20 मीटर चौड़ाई 4 लेन सड़क निर्माण के लिए ली जाएगी। अश्विनी वैष्णव ने करोड़ों रेल यात्रियों को दिया तोहफा। ट्रेन में फ्री में मिलेगा खाना।
ट्रेन से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो अब आपको रेलवे की ओर से खास सुविधा मिलने वाली है। रेलवे समय समय पर यात्रियों को कई फ्री सुविधाएं देता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि अब यात्रियों को फ्री खाना मिलेगा। अगर आप भी ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं तो अब आपको भी फ्री में खाना मिलेगा। सेविंग्स अकाउंट पर एफडी के ब्याज का जबरदस्त फायदा। ऑटो स्वीप अकाउंट स्मार्ट बैंकिंग का एक खास टूल है। बहुत से बैंक हैं जो आपको सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को एक साथ क्लब करने का ऑप्शन देते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि इस सुविधा के तहत आपके अकाउंट पे पैसा जहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसके हिसाब से स्वीप होता रहेगा, यानी स्विच होता रहेगा। ऑटो स्वीप सिस्टम में आपको अपने सेविंग अकाउंट में अतिरिक्त पैसा होता है तो वो आपकी एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इस अकाउंट के काफी फायदे हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेने की सोच रहे हैं तो आपको पहले ये जान लेना चाहिए ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से फैसला ले सकें। इनकम टैक्स को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री ने कहा 10 लाख तक की इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी इनकम पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स से परेशान हैं तो अब वित्त मंत्री ने आपको बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए बताया कि आपको 10 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जी हां, बजट 2023 में निर्मला सीतारमण ने 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था, लेकिन आज आपको 10 लाख तक की इनकम पर भी 0 टैक्स ही देना होगा। गोरखनाथ मंदिर में होगी 9 देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे स्थापना। गोरखनाथ मंदिर परिसर बहुत जल्द 9 और देवी देवताओं के मंदिर से समृद्ध होगा। मंदिर भवन बनकर तैयार है। उसमें देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की योजना मंदिर प्रबंधन की ओर से बना ली गई। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 21 मई को सभी मंदिरों में अलग अलग देव विग्रहों की विधि विधान से स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले 2 सप्ताह तक मंदिर में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होगा। जीवर एयरपोर्ट के चारों ओर बनेगी पेरिफेरल रोड। बफर जोन बनाने के लिए 7 गांव की जमीन खरीदेगी सरकार। यमुना प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के चारों ओर पेरिफेरल सड़क बनाई जाएगी। साथ ही सड़क के पैरेलल बफर जोन भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए अथॉरिटी ने 7 गांव की जमीन अधिग्रहण का फैसला किया। इन गांव के किसानों ने अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये जमीन अथॉरिटी किसानों से डायरेक्ट खरीदेगी। यूपी के किसानों को योगी सरकार की एक और सौगात। 30 रुपए प्रति क्विंटल का होगा फायदा। योगी सरकार ने यूपी के किसानों को एक और सौगात दी है। राज्य सरकार ने किसानों को अपनी उपज सीधी मिलों को बेचने का रास्ता साफ कर दिया। मिलें अब किसानों से उनकी उपज सीधी खरीद सकेंगी और उस पर लगने वाला मंडी शुल्क उन्हें नहीं देना होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1964 को मंजूरी दी। इसके साथ ही एक लाइसेंस पर मिल मालिकों को पूरे प्रदेश में कारोबार करने की सुविधा दी गई। ट्रेन में कम किराए पर ही अब मिलेगा एसी का मजा। जनरल कोच वालों के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। जनरल डिब्बों में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे अब ट्रेन के जनरल कोच को वातानुकूलित कोचेज में बदलेगा। इससे आम यात्रियों का सफर सुखद होगा। एसी कोच होने से रेल यात्रियों को सफर में धूल धक्कड़ और अनावश्यक भीड़ की धक्का मुक्की नहीं झेलनी होगी। ये नई इकोनॉमी एसी कोच नई पटरियों पर आधुनिक तकनीक के साथ तेज रफ्तार के चल सकेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।